मूवी स्टार प्रस्तुत करता है प्रिंसेस एंड द मैच मेकर। 2018 में रिलीज्ड। डायरेक्टर है होंग चांग प्यो और IMDb रेटिंग 6.3 है। वीडियो और मुझे सुनना पसंद करते हो ना तो लाइक भी कर दो ना यार, बिल्कुल फ्री है। कर दिया ना? चलिए अब सुना जाए। योसन साम्राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है। बरसात ना होने से राज्य भुखमरी की कगार पर है। राजा ने ना जाने कितने ही यज्ञ करवाए, कैदियों की सजा माफ कर दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन धरती फिर भी सूखती जा रही है। ऐसा ही रहा तो प्रजा विरोध कर देंगी। सभा में बैठे राज ज्योतिष ने कहा, ये सब होने की वजह है यिन और यांग का असंतुलन होना। इसे संतुलित करने के लिए समान उम्र के जोड़ों का विवाह देना होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी बेटी, जिनकी शादी 3 साल पहले टल गई थी। इस रुके हुए काम को अब पूरा करने की जरूरत है। राजा ने फरमान जारी कर दिया। उनकी 8वीं बेटी के विवाह के लिए सभी को न्योता भेजा गया इस स्वयंवर में भाग लेने का। सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव उनके शारीरिक और मानसिक योग्यता पर निर्भर करेगा, जिसे साबित करने के लिए परीक्षाएं रखी जाएंगी। साथ ही चुने हुए वर को राज्यसभा में एक उपयुक्त स्थान और कई एकड़ जमीन भी दी जाएगी। पूरे राज्य भर में अब बस इसी की चर्चा चल रही है। यहाँ गेशी नाम का एक ढोंगी ज्योतिष बनकर लोगों को लूट रहा है। दरोगा यून को खबर मिली कि ढोंगी ज्योतिष होने वाले स्वयंवर के चुनाव के तरीकों में कुछ हेराफेरी कर रहा है। दरोगा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरोगा यून खुद ज्योतिष विद्या के बड़े ज्ञानी हैं। गेशी भी उससे इतना प्रभावित है कि वो खुद उसका शिष्य बनना चाहता है। महल से गुजरते हुए दरोगा यून ने लोगों को कहते सुना, इस अपशकुन लड़की से कौन शादी करेगा? तब गेशी ने बताया कि वो राजकुमारी सोंगवा की ही बात कर रहे हैं। 13 साल पहले की बात है, जब मैं राज ज्योतिष हुआ करता था। राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कोई दवा ज्यादा समय तक काम ही नहीं कर रही थी। तब हमें किसी ऐसे की तलाश थी जिसकी राशि भारी हो, बशर्ते वो राजा के खून का रिश्ता होना चाहिए। तब सोंगवा को वापस राजमहल लाया गया। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, जो राजा की सबसे प्यारी रानी थी। तब से उसे मनहूस कहकर महल से दूर एक आया के पास रख दिया गया। अब उसकी जरूरत महल में थी। यहाँ आते ही उसकी माँ समान बचपन से पालने वाली आया को उससे दूर कर दिया गया। उसे राजा के पास बिठा कर रखा जाता। उसकी मनहूसियत दूर करने के लिए एक पवित्र पेड़ जिंको फल के रस से हर 3 दिन में नहलाया जाता था, जिस वजह से उसके पास से हमेशा अजीब सी बू आती, जिससे उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। कुछ हफ्तों बाद राजा ठीक हो गए। उसके बाद से राजा की हिफाजत के लिए राजकुमारी को महल में ही रखा गया। कोई उसे शादी करने को तैयार नहीं, लेकिन धन दौलत और जमीन के लालच में इस बार शादी करने वालों की कतार लंबी है। जब इधर गेशी को सजा दी जाने लगी, उसने दूसरे दरोगा सीक्योंग के सामने जो जो उसके साथ शामिल हैं सबका खुलासा कर दिया, जिसमें राज ज्योतिषी पाकिन का भी नाम शामिल है। राज ज्योतिषी को सजा तो दी गई, लेकिन उनके ऊपर रानी का हाथ है। दरोगा सीक्योंग को रानी ने बुलाकर पार्क इन के खिलाफ मिले सारे सबूत मिटाकर उन्हें रिहा करने को कहा, जिसके बदले उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उसने वैसा ही किया। यहाँ राजकुमारी सोंगवा इसीलिए बेचैन है क्योंकि अब चुने हुए किसी शख्स से उसकी शादी हो जाएगी। उसने कभी अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लिए, पर इस बार वो शादी से पहले उन्हें देखना चाहती है, उन्हें जानना चाहती है वो कौन है, कैसे हैं। उसने अपनी दासी और सहेली मानी से कहा, कुछ दिनों के लिए तुम महल में मेरी जगह पे रहना, किसी के पता चलने से पहले ही मैं जल्द लौट आऊंगी। यहाँ रानी ने राज ज्योतिषी पाकिन की सजा वाली बात को तो दबा दिया, लेकिन राजा के करीबी सलाहकारों से कुछ अनजान भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने राजा को सलाह दी। एक और आदमी है दरोगा यून, जो ज्योतिष विद्या में माहिर है।
राजकुमारी के लिए सटीक और योग्य वर ढूंढने में वो हमारी मदद कर सकता है। राजा ने उनके कहने पर पाकिन और दरोगा योन के बीच एक प्रतियोगिता करवाई। बिना किसी शंका के दरोगा योन श्रेष्ठ साबित हुए। उनकी ज्योतिष विद्या का ज्ञान अचूक और सही है। दरोगा योन के आने से पहले ही वर का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। प्रतिद्वंदी चुने जा चुके हैं। अब बस उन चुने हुए की कुंडली मिलाने का भार दरोगा योन को सौंपा गया है। अब यहाँ राजकुमारी सोंगवा की दासी मानी ने बताया कि उसे पता चला है आखिरी 4 लोगों का चुनाव हो चुका है। उनके नाम को गुप्त रखा गया है। आज रात के जश्न के बाद उनके नाम कड़ी निगरानी में सामने आएंगे। पर मेरे पास एक खबरी है जो आज रात हमें ये नाम बता सकता है। मगर मुझे कहीं जाना है, इसलिए आपको ही खुद खबरी के पास जाना होगा। राजकुमारी मान गई। इधर राजकुमारी ने कुछ लड़कियों को कहते सुना, पिछली बार दरोगा सीक्योंग ने राजकुमारी का रिश्ता ठुकराया था, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि राजकुमारी से कोई भी शादी नहीं करना चाहता। यहाँ जश्न के बाद कड़ी निगरानी में दरोगा योन तक वो नाम पहुंचाए गए। अगले 3 दिनों में उसे उनमें से एक नाम सामने रखना होगा जो राजकुमारी और इस साम्राज्य की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। पर यह क्या, उनमें से एक नाम तो दरोगा सीक्योंग का है, जो 3 साल पहले भी इस रिश्ते को मना कर चुका था। फिर दोबारा से क्योंग शादी क्यों करना चाहता है? जब यून ने ये बात सीधे जाकर सीक्योंग से पूछी, उसने कहा, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बातें करनी है जो मैं समय आने पे करूंगा। और 3 साल पहले मैंने इस रिश्ते को इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं तब डर गया था। मैंने सुन रखा था कि अगर वो तुम्हें देख ले या छू ले तो तुम्हारे तारे गर्दिश में आ जाएंगे। वो इतने ही अपशगुनी है। इतने में सीक्योंग को किसी का बुलावा आ गया। अब इधर बागीचे में खड़े उस खबरी का इंतजार करती राजकुमारी सोंगवा ने उनकी सारी बातें सुन ली और गुस्से में वहां खड़े अकेले दरोगा योन को सीक्योंग समझकर उसे किस कर लिया। लेकिन जैसे ही किसी ने उसे यून कहकर पुकारा, वो वहां से भाग गई। आगे जाकर उसे खबरी मिला और लिफाफा थमाकर वो भाग गया। पर ये क्या, सिर्फ 4 नाम लाने के बजाय वो पूरी उनकी कुंडली उठा लाया। अब इसके पहले कि कुंडली चोरी हो जाने की खबर सबको पता चले, उसे ये वापस जगह पे रखनी होगी। तभी उसे अंदर जाते देख दोबारा दरोगा यून ने देख लिया। अंदर इतनी कड़ी निगरानी है कि राजकुमारी वापस कुंडलियां रख नहीं सकी। यून को शक हुआ। उसने अंदर जाकर देखा तो कुंडली का बक्सा गायब है। जब उसने वहां काम करने वाले पे थोड़ी धौंस जमाई तो सच बाहर निकल आया कि राजकुमारी की दासी उस रात आई थी, उसी को कुंडली दी है। अब इधर राजकुमारी को वो 4 नाम तो पता चल गया, मगर वो कौन है, कहाँ रहते हैं, ये नहीं पता। दासी मानी की मदद से भोर होते ही वो महल छोड़कर भागी। उसके रहने का इंतजाम मानी ने अपनी बहन के पास कर दिया। जैसे तैसे पता लगाकर जब वो लड़के के भेष में पहले दावेदार मास्टर चोसांग के दरवाजे पर पहुंची, उसे वहां दरोगा यून मिल गया, जो उनकी कुंडली के बारे में जानकारी लेने आया है। वो बोला, मुझे पता चल चुका है कि तुम राजकुमारी की दासी मानी हो और खबरी ने मुझे कल रात की भी पूरी बात बता दी है। अब सच सच बताओ, यहाँ आने की तुम्हारी असली वजह क्या है, नहीं तो मैं महल में शिकायत कर दूंगा। राजकुमारी ने बात बदलकर कहा, मैंने मास्टर चोसांग के बारे में बहुत सुना है। बिना देखे ही मुझे उनसे प्यार हो गया है। इससे पहले कि उनकी शादी राजकुमारी से हो जाए, मैं आखिरी बार उन्हें सामने से देखना चाहती हूँ। और रोने लगी। दरोगा यून को उस पर दया आ गई और उसे भी अपने साथ अंदर ले गया। उसने राजकुमारी सोंगवा का परिचय अपने भाई के रूप में कराया, पर अंदर जाकर देखा तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मास्टर चोसंग दरअसल एक 10 साल का बच्चा है। दरोगा यून द्वारा दोनों की जन्म तिथि, समय वगैरह पूछकर उनका विवाह का योग्य देखने पे राजकुमारी गुस्सा हो गई और वहां से निकल गई। अब इधर रानी, राज ज्योतिषी पाकिन और दरोगा सीक्योंग आमने सामने बैठे हैं। पाकिन का कहना है,
सीकियोंग के भाग्य का असर रानी के बेटे यानी राजकुमार के लिए सही दिशा में काम करेगा। सीकियोंग के प्रभाव से उनका बेटा जरूर एक दिन इस राज गद्दी पर बैठेगा। मगर राजकुमारी के लिए सीकियोंग से शादी का योग्य ठीक नहीं। पर रानी को इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो बस अपने बेटे के बारे में सोच रही है। अब अगला दावेदार है मास्टर कांग, जिसके पास दासी मानी की बहन काम करती है। राजकुमारी उसी के यहाँ रह रही है। उसने चुपके से राजकुमारी को मास्टर की दासी बनाकर अंदर दाखिल करवा दिया। राजकुमारी उसे देखकर ही मदहोश हो गई। इतना सुंदर और बलवान मर्द, ऐसा पति पाकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन वो एक नंबर का लड़की बाज निकला। उस शाम दावत में उसके आसपास बैठी लड़कियां उसके और राजकुमारी के बेमेल जोड़े के बारे में बातें कर रही है। कहाँ आप इतने सुंदर, ताकतवर, और कहाँ वो मनहूस राजकुमारी उसकी मनहूसियत की गाथा सुना रहे हैं। ये सब सुनकर वही बैठी राजकुमारी सोंगवा ने ज्यादा पी ली। वही दूसरे कमरे में दरोगा सीक्योंग ने इस शादी की जिम्मेदारी संभालने वाले यून से कहा, तुमने जो कुछ भी सीखा है मेरे पिता से सीखा। उन्होंने तुम्हें पूरी उम्र हमारे घर पर रखा, तो अब एहसान वापस करने का वक्त आ गया है। राजकुमारी से मेरी शादी कराने में मदद करो। एक ऐसा कुंडली का जोड़ राजा के सामने पेश करो कि वो तुरंत हाँ कर दे। इसका इनाम भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन यून बहुत ईमानदार है, अपने काम से गद्दारी उसके खून में नहीं। जब सीकियों को उससे अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने उसके अंधे भाई के नाम पे उसे धमकाया, जवाब जल्दी देना। वही यून को फिर से राजकुमारी दिखी और वो सोचने लगा, ये यहाँ क्या कर रही है। इतने में उसे वही ढोंगी ज्योतिष गेशी मिल गया। उसने यून से कहा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है पर यहाँ नहीं कर सकता। दरअसल वो भी यहाँ पैसे ऐंठने उम्मीदवार मास्टर कांग की भविष्यवाणी करने आया है। तब यून को समझ आया, ओह, कि राजकुमारी की दासी यहाँ क्यों है। वहां से निकलते वक्त उसने राजकुमारी सोंगवा को नशे में देख उसे संभाला। इतने में दासी मानी की बहन आकर उसे ले गई। अगले दिन यून अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा है। पता नहीं क्यों उसे वो हर जगह मिल जाती है और उसे परेशान देख वो उसकी मदद करने की कोशिश करने जाता है। तभी गेशी उसके पास आया और कहा, कल रात जो बात मैं कह नहीं सका वो ये थी कि स्वयंवर के चुनाव की घुसखोरी में राज ज्योतिषी को दरोगा सीक्योंग ने रिहा कर दिया है। उनके खिलाफ सारे सबूत भी मिटा दिए और इन सब के पीछे है रानी। ये सुनकर दरोगा यून ने उसे चेतावनी दी, जबान संभाल कर बात करो। इसके बाद गेशी और कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। अब यून का भाई उसे कोई चीज देने आया। उसमें राजकुमारी के 4 दावेदार की कुंडलियां हैं जो राजकुमारी सोंगवा उसके लिए देकर गई है। उस दिन से उसके पास ही पड़ा था। अब राजकुमारी सोंगवा को आखिरी उम्मीदवार से मिलना है। उसके बाद वो वापस महल चली जाएगी। यहाँ राज्य की स्थिति सूखे से और खराब होती जा रही है। राजा ने सभा में राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द संपन्न करने को कहा। अब सीक्योंग ने यून का बुलावा भेजा। उसने अभी तक उसके प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया है। दरोगा यून ने उसे साफ मना कर दिया। अब अगले दिन से आखिरी पड़ाव पे काम शुरू हो गया। उसने राजकुमारी और 4 दावेदार की कुंडलियां मिलानी शुरू की। पर ये क्या, राजकुमारी की दासी मानी की जो कुंडली उसने उस दिन मास्टर चो सांग के घर मिलाई थी, वो हूबहू राजकुमारी की कुंडली से मेल खा रही है। अब यहाँ रानी 13 साल पीछे की कहानी को याद करती है, जिस रात राजा की तबीयत खराब हुई थी और राजकुमारी सोंगवा को महल लाया गया था। उसी रात से रानी के बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। राज ज्योतिषी पाकिन ने बताया, राजकुमारी सोंगवा की राशि इतनी भारी है कि आपके बेटे का बच पाना मुश्किल है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसे कमजोर करना होगा। सबसे पहले उसके करीबी को दूर करना होगा
इसीलिए उसकी आया को महल से निकाला गया। दूसरा, किसी ऐसे शख्स से राजकुमारी की शादी जिससे उसके राशि पे उल्टा प्रभाव पड़े और उसकी राशि कमजोर पड़ जाए। इसीलिए बड़ी चालाकी से रानी ने दरोगा सीक्योंग को चुना, क्योंकि उसकी कुंडली ही राजकुमारी पे बुरा असर डालेगी। वो जितना कमजोर होगी, रानी के बेटे के सितारे उतने चमकेंगे। अब यहाँ इतने दिनों से चल रही ये अदला बदली का राज महल के मुख्य नौकरानी के सामने आ गया और राजकुमारी की जगह बैठी दासी मानी को पकड़कर सारी सच्चाई उगलवा ली। राज ज्योतिषी पाकिन ने तुरंत राजकुमारी के गायब होने की बात सीक्योंग को बता दी। यहाँ राजकुमारी तीसरे दावेदार मास्टर चीहू से मिलने दासी बनकर उनकी माँ की सेवा करने पहुंची। मास्टर चीहू उसे बड़ा शरीफ इंसान लगा, पर जब वो घर के बाकी नौकरों और उनके बच्चों से मिली, वो सब भूख से मर रहे हैं, बीमार हैं। इतने भले इंसान के घर के नौकरों की ये हालत। उसने खुद के पैसों से वहां के बच्चों के लिए चावल खरीद लाई। मगर शाम को जब मास्टर चीहू को यह बात पता चली, उसका असली रूप बाहर आया। वो तो एक संकी निकला। गुस्से से उसने सबको खूब मारा। पीछे से एक बच्चे ने आकर राजकुमारी को वहां से भाग जाने को कहा, नहीं तो मास्टर उसे भी नहीं छोड़ेगा। किसी तरह वो वहां से निकल तो गई, लेकिन पीछे मास्टर चीहू के गुंडे पड़ गए। इधर जब यून मास्टर चीहू और राजकुमारी की कुंडली मिला रहा है, उसे आभास हुआ कि दोनों के बीच कुछ बहुत बुरा होने वाला है। राजकुमारी की जान को खतरा है। वो फौरन मास्टर चीहू की तरफ भागा। उसका अनुमान सही था। समय पर उसने राजकुमारी को तो बचा लिया, मगर उसे तेज बुखार है। जंगल के एक कुटिया में वो रुके। रात में ही वो वैद्य की तलाश में निकल गया। लौटते लौटते सुबह हो गई, पर राजकुमारी वहां नहीं है। उसने सब जगह तलाशी ली, पर वो कहीं नहीं मिली, क्योंकि उसे सीक्योंग उठा लाया है। जब यून घर पहुंचा, वहां सीक्योंग के आदमी उसके भाई को पकड़े हुए हैं। यून को मजबूरन राजकुमारी और सीक्योंग की शादी की ऐसी कुंडली बनानी पड़ी जो बेजोड़ है, जिससे कि राजा तुरंत हाँ करते। नीचे उसके हस्ताक्षर भी है। उसके आदमी ने ये कुंडली सीक्योंग को दी। अब जाकर उसकी जगह राजा के दामाद के तौर पर सुरक्षित है। ये कहते हुए उसे उसके घर में रह रही राजकुमारी ने सुन ली। उसने सीक्योंग से कहा कि कल सुबह वो महल चली जाएगी, लेकिन अब सीक्योंग को डर लग रहा है कहीं राजकुमारी उसे ना कह दे, नहीं तो उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, जिसके लिए उसे एक और चाल चलनी पड़ी। उसने राजा के नाम एक अनजान पत्र भिजवाया, जिसमें राजकुमारी के महल में ना होने और कहाँ मिलेगी की बात लिखी है। राजा को अब तक इसकी कोई खबर नहीं थी, और इधर उसने राजकुमारी के रुकने वाले कमरे में तस्करी पे पकड़ी नशीली मोमबत्ती लगवा दी। आधी रात बेहोशी की हालत में वो बाहर आई और सीक्योंग उसे अपने कमरे में ले गया और सही समय का इंतजार किया। फिर उसने ऐसी आपत्तिजनक परिस्थिति तैयार कर दिखानी चाहिए ताकि कोई चाह कर भी इस शादी को न टाल सके। इधर भाई को सीक्योंग के आदमी से छुड़वाने के बाद यून राजकुमारी को ढूंढता हुआ सीक्योंग के वहां पहुंचा, और तभी पीछे पीछे राजा के सैनिक भी पहुंचे। दोनों को वहां देख दोनों को ही हिरासत में ले लिया और राजकुमारी को महल भेज दिया गया। दरोगा यून की कोई गलती ना देखकर उसे छोड़ दिया। इधर राजा ने सीक्योंग को सजा देनी चाहिए, मगर जैसा कि तय हुआ है, राज ज्योतिषी ने सीक्योंग के पक्ष में बोला, राजा अभी ये वक्त नहीं कि सीक्योंग को सजा दे। प्रजा को पहले देखिए। उन्हें शांत करने के लिए जो स्वयंवर की गई थी उसका निरीक्षण निकालना जरूरी है। पूरे राज्य के सामने उनकी शादी करवा देनी चाहिए। वैसे भी सीक्योंग से उपयुक्त वर राजकुमारी के लिए इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। राजा के पास भी और कोई चारा नहीं है। अब यून गेशी के पास गया जानने आखिर वो उस दिन और क्या बताने आया था। तब गेशी ने उसे वो दस्तावेज दिखाए जिसमें पाकिन और रानी के किए
घोटालों के सबूत है और सीक्योंग भी उनके साथ किस तरह शामिल है। तभी ताक में बैठे सीक्योंग के आदमियों ने उसे कैद कर लिया। शादी का दिन आया, सारी तैयारियां हो चुकी है। किसी तरह गेशी ने दरोगा यून को उनके चंगुल से आजाद किया और सीधा राजा के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार की। ये फर्जी कुंडली मैंने ही बनाई है और असल भविष्यवाणी की। अगर ये शादी हुई तो पति पत्नी में कभी आपसी प्रेम नहीं होगा। उनके रिश्ते की झलक राज्य के ऊपर भी दिखाई देगा। हर तरफ अशांति और अप्रिय माहौल होगा। ये एक बेमेल जोड़ है। तुरंत सीक्योंग को कैदी बना लिया गया। साथ राज ज्योतिषी पाकिन और रानी के करतूत भी सामने आ गए। दरोगा योन को मौत की सजा तो नहीं दी गई, मगर गलत कुंडली बनाने और राज्य को गुमराह करने की कोशिश में उसका पद छीनकर उसे देश निकाला कर दिया गया। अंत में राजकुमारी ने राजा के सामने अपने राज घराने का पद त्यागा और यून के साथ जाने का निर्णय सुनाया। वही उसके लिए उपयुक्त वर है। राजा ने उसकी इच्छा कबूल की। सोंगवा और यून बाकी की जिंदगी साथ गुजारते हैं। उनके मिलन से अंत में ऐसी बारिश हुई कि फिर से उनका साम्राज्य धन और धान से भीग उठा। आज की कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।